हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुमारी दिव्याश्री है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को माइनर और मेजर लॉ के बिटवीन जो रिगार्डिंग जो डिफरेंसेस है उसका थोड़ा एक ओवरव्यू इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और सपोर्टिव हो। तो अगर मैं बात करूं मेजर लॉ की, तो मेजर लॉ में वैसे लॉ को कवर किया गया है या हमारा मेजर लॉ में वैसा लॉ इंक्लूड किया गया है जिसमें कि हमें ज़्यादा सेक्शन और आर्टिकल देखने को मिलते हैं। अगर मैं मेजर लॉ के विभिन्न सब्जेक्ट की बात करूं तो ये इस प्रकार हैं। जैसे हमारा टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ हुआ, इसमें हमारा टोटल 137 सेक्शन है। अगर मैं बात करूं सीपीसी की, सिविल प्रोसीजर कोड अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता की, तो इसमें टोटल 58 ऑर्डर और 151 सेक्शन है। फिर इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा टोटल 22 पार्ट, 12 स्केड्यूल और 395 लगभग 395 आर्टिकल है। फिर अगर मैं इसी प्रकार से अगर मैं अदर और भी माइनर मेजर लॉ की बात करूं, तो इसमें अभी हमारा वर्तमान का जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉ है, जिसमें हमारा बीएनएस, जिसमें टोटल 358 सेक्शन, बीएनएसएस अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें हमारा टोटल 531 सेक्शन है। और अगर मैं लास्टली जो हमारा क्रिमिनल लॉ है बीएससी, उसकी बात करूं अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो उसमें हमारा टोटल 170 सेक्शन है। तो ये सब सारे कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे मेजर लॉ हुए, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा सेक्शनों को रीड करना होता है। वहीं अगर मैं बात करूं माइनर लॉ की, तो माइनर लॉ मेजर लॉ का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि हमारा लिमिटेशन एक माइनर लॉ है, जो कि हमारा सीपीसी का ही एक पार्ट है। फिर अगर इसी प्रकार में बात करूं, तो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अर्थात एसआरए एक्ट जो है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमारा मेजर लॉ है उसी का एक पार्ट है। फिर इसी प्रकार फैमिली लॉ, जिसमें टोटल 30 से 32 सेक्शन इंक्लूड किए गए हैं। फिर इसी प्रकार हमारा माइनर लॉ में निम्न सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारा पॉक्सो, जैसे हमारा जेजे एक्ट अर्थात जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, फिर हमारा पीसीपीएनडीटी एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट। तो ये सब सारे इम्पॉर्टेंट हमारे कुछ माइनर लॉ हुए। तो आई होप आप लोगों को अब मेजर और माइनर लॉ के बीच जो डिफरेंसेस है वो यह इस वीडियो के माध्यम से उसको समझने में एक ओवरव्यू मिल सके। अभी के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपना कमेंट और लाइक करें।